तो कोवलेंट बॉन्डिंग की यानी अबंध की बात की। हम अब बात करेंगे सहसंयोजी यौगिकों का गुणधर्म, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स का क्या गुणधर्म होता है, सहसंयोजी यौगिकों का गुणधर्म क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी आता है सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव या गैस हो सकते हैं। यानी सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, तीनों होते हैं, ठोस द्रव गैस। अब आप कहेंगे ये कैसे, चलिए मैंने क्या बात की थी स्टार्टिंग के वीडियो में, लेक्चर फर्स्ट में बात किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम लोग जो ये क्लॉथ पहनते हैं, या मार्कर है, या मोबाइल्स है, हम खाते पीते चीज़ें हैं, तो चलिए खाते पीते चीज़ों का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर अपने डेली लाइफ में। तो सबसे पहली बात, ऐसी चीज़ बताइए जिसको हम लोग खाते पीते हैं, कोई एग्जांपल बताएंगे। चलिए हम सभी चीनी जरूर खाते होंगे, क्या खाते होंगे, चीनी। तो चीनी क्या होता है, ठोस होता है, यानी जो ग्लूकोज होता है मुख्य रूप से क्या खाते हैं हम लोग, सारे भोजन करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। चीनी क्या होता है, ठोस होता है। समझ में आ रहा है, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया समझ रहे हैं, ये लाइट के साथ क्या हो रहा है भाई, लाइट भी डिम ऑफ हो रहा है क्या, सॉरी। आगे हम लोग क्या देखेंगे, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड समझ रहे हैं, सिट्रिक एसिड भी क्या होता है, ठोस होता है। यूरिक एसिड भी ठोस होता है। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड की, यानी द्रव की। तो द्रव हम लोग क्या खाते पीते हैं, हम लोग जानते हैं कि एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है, पीने वाला शराब होता है, वो क्या है, एक द्रव है, एक क्या है, लिक्विड है। मेथिल अल्कोहल जानते हैं हम लोग, जहरीली शराब होती है, स्पिरिट होता है। तो क्लियर हो रहा, एसिटिक अम्ल, बेंजीन अम्ल, ये सभी क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल, बेंजीन अम्ल, ये सब किस में आते हैं, द्रव में आते हैं, लिक्विड में आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गैस की। तो हम लोग जानते हैं गैस में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बेस से पढ़ते आ रहे हैं, मेथेन। मेथेन क्या है, एक गैस होता है, इसको बायोगैस, गोबर गैस भी कहते हैं, जानते हैं बिजली बनाया जाता है बहुत सारे गाँव में। इसके अलावा क्या है, अमोनिया होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये सब क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ये सब किस में आते हैं, गैस में आते हैं। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सहसंयोजी यौगिक तीनों होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो उसका एग्जांपल भी हमने देखा, सॉलिड कौन, लिक्विड कौन और गैस कौन। सो हमने क्या देखा था, पीछे देखा था। अब हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, यानी गलनांक और क्वथनांक के बारे में। जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे क्या होता है, आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा पॉइंट जिसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक क्या होता है, जिससे क्या होता है, लिक्विड गैस बन जाता है, यानी द्रव क्या होता है, गैस होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड बन जाता है। तो सहसंयोजी यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, लिए क्या होते हैं, लो होते हैं, निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज क्योंकि इनके जो सॉलिड लिक्विड गैस के भीतर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इनके सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है, हम लोग जानते हैं आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो क्या होता है, कमजोर होता है। यानी इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वह दुर्बल होता है, यानी वीक होता है। तो समझ में आया क्यों इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनके सॉलिड लिक्विड गैस के भीतर जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वह क्या होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है। इसी की वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, लो होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी सहसंयोजी यौगिक यानी कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होता है।
सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो जानते हैं पानी में घुलनशील को सोल्युबल इन वाटर कहते हैं और घुलनशील को इनसोल्युबल इन वाटर कहते हैं। तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कुछ चीज़ें क्या होती है पानी में घुलनशील होती हैं। जैसे हम लोग डेली खाते पीते वाली चीज़ लेते हैं तो क्या दिखाई देगा कि निश्चित रूप से चीनी क्या होता है पानी में घुल जाता है। तो ग्लूकोज क्या हुआ यानी शुगर एक तरीके से सोल्युबल इन वाटर होता है। इसके अलावा हमने बात की थी शराब की, तो शराब क्या होता है एथिल अल्कोहल होता है, यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह भी क्या होता है किस में घुल जाता है वाटर में घुल जाता है। इसके अलावा हम लोग एसिटिक अम्ल जानते हैं, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल भी क्या होता है पानी में घुल जाता है। हम लोग की बॉडी से क्या होता है यह निकलता है, हम लोग जानते ही हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं पानी में नहीं घुलती हैं, जैसे मेथेन और एथेन। मेथेन और एथेन क्या होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नाम सुने हैं, मूवी में बहुत देखे होंगे कि क्या करते हैं गुंडे आते हैं क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं हीरो या हीरोइन को और लेकर भाग जाते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वालिटी देखते हैं, गुणधर्म देखते हैं क्या होता है कोवलेंट कंपाउंड सहसंयोजी यौगिक का। तो लास्ट बात करते हैं चालकता यानी कंडक्टिविटी, किसकी इलेक्ट्रिसिटी की यानी बिजली की कंडक्टिविटी होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की चालकता कैसे देखते हैं, यानी लिक्विड अवस्था में क्या होता है हमको क्या चाहिए आयंस चाहिए ताकि बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो यहाँ पर देखते हैं साधारणतः जो लिक्विड स्टेट होता है सॉल्यूशन होता है द्रव अवस्था विलयन होता है उसमें सहसंयोजी यौगिक आयनित नहीं होते यानी आयन नहीं देते हैं। इसलिए आयन नहीं देने की वजह से क्या होता है साधारणतः ये क्या होते हैं बिजली के क्या होते हैं विद्युत के बैड कंडक्टर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं वो विद्युत के वह इंसुलेटर होते हैं कुचालक होते हैं। तो क्लियर हुआ। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी जानते हैं, केमिस्ट्री क्या है एक्सेप्शन का ही दूसरा नाम है। लेकिन कुछ क्या होते हैं जैसे फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड और एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसको क्या लिखते हैं एसिटिक अम्ल। यह जनरली क्या होते हैं यह अपवाद है, क्या है अपवाद है। यह विलयन यानी द्रव अवस्था में क्या हो जाते हैं आयन प्रदान करते हैं, ये क्या करते हैं आयंस प्रदान करते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं विद्युत का चालन करते हैं। यानी जल में टूटकर क्या होते हैं एसिटिक अम्ल जल में वियोजित होकर क्या होकर वियोजित होकर आयन देते हैं, वियोजित होकर क्या देते हैं आयन देते हैं। इस वजह से क्या होता है इस वजह से यह क्या करते हैं यह फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, यानी यह सुचालक होते हैं। तो क्लियर हुआ कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल एक कोवलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक होने के बावजूद भी क्यों बिजली के सुचालक होते हैं, क्योंकि वो जल में टूटकर आयन देते हैं। आयन क्या होता है आयन जानते ही हैं, जब उसके ऊपर कोई क्या होता है आवेश आ जाता है इसलिए क्या होता है उसको आयन कहते हैं। तो इस तरीके से यह आपका पूरा का पूरा सहसंयोजी यौगिक का गुणधर्म कंप्लीट हुआ। आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी का इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन।
कार्बन के अपर रूप, यह एलोट्रोप्स यानी अपर रूप क्या होता है उसको समझ लेंगे पहले। जब कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो इस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। मतलब क्या, जब भी कोई तत्व अलग अलग भौतिक रूप में हमको दिखाई देता है तो क्या कहते हैं, उसको अपर रूप कहते हैं। मतलब क्या, वह सेम चीज़ है, अंदर से क्या है, सेम चीज़ है, लेकिन उसका बाहर से देखने पे क्या लगता है, अलग अलग चीज़ है। जैसे में कार्बन का मुख्य रूप से 3 अपर रूप होता है। क्या क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्या क्या होता है, डायमंड यानी हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। मुख्य रूप से कोयला भी एक अपर रूप ही है। तो देखेंगे ध्यान से तो क्या दिखाई देगा, हीरा चमकता है, और जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, देखेंगे पेंसिल या सेल के भीतर। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है, एक नया चीज़ खोजा गया है जो फुटबॉल के आकार में उसका संरचना होता है। तो ध्यान से देख रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, सब के सब अलग, हीरा अलग लगता है, ग्रेफाइट अलग लगता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन अलग लगता है, कोयला अलग लगता है। लेकिन सबको अगर हम लोग जलाएं तो शुद्ध रूप से क्या होता है, वह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यानी क्या बना लेता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कोई कहे कि भाई डायमंड का यानी हीरे का फार्मूला क्या हुआ, तो डायमंड का भी क्या होता है, C होता है, कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट का भी क्या होता है, C होता है, और बकमिंस्टर फ्लोरीन का भी क्या होता है, C होता है। कोयले का कोई पूछे तो क्या बताएंगे, कोयले का भी C होता है, कार्बन ही होता है। और हम जानते हैं हवा में बिना हवा का तो कोई चीज़ जलेगा नहीं, बिना वायु का कुछ चलता नहीं है। तो एयर यानी ऑक्सीजन होता है, और इस तरीके से जो अवशेष बचता है वह क्या होता है, CO2 होता है। यानी हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन या कोयला, चारों को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या हमको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ CO2। यानी ये प्रूव करता है कि यह सब के सब क्या है, एक तरह से अंदरूनी से यानी केमिकली एक तरह से सेम है, लेकिन उनका फिजिकल फॉर्म क्या है, भौतिक रूप क्या है, अलग अलग है। बाहर से हमको क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता, लगता है जैसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को क्या होता है, अपर रूप यानी एलोट्रोप्स इंग्लिश में कहते हैं। यानी क्लियर हो गया आपको। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए, जब कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूप में पाया जाता है तो इस तत्व के अपर रूप कराते हैं। मीन्स क्या, व्हेन एनी एलिमेंट्स फाउंड इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, दैट physical forms of this element is called allotropes, and mainly allotropes of carbons have 3 forms: diamond, graphite and buckminster fluorine. सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सबक है, थैंक्स ए लॉट।